हेलो एवरीवन। चलिए सर, आगे की श्रृंखला में बढ़ा जाता है। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो इक्विवेलेंस रिलेशंस पे बेस्ड है। तो हमने आपको पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक प्रूफ हो जाए, इफ एनी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। पढ़ाया गया था, आपको बताया गया था। उसी पर चर्चा में आपके सामने एक सवाल हमने लिख लिया है। क्या सवाल है? लेट कैपिटल टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। कैपिटल टी क्या है? एक सेट है। किस चीज का सेट है? किस चीज का सेट है कैपिटल टी? कैपिटल टी इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सारे ट्राइंगल्स का सेट है। ठीक है, मतलब इसके अंदर सारे ट्राइंगल्स आ रहे हैं इन ए प्लेन विद रिलेशन कैपिटल आर इन टी। एक रिलेशन गिवन बाय रिलेशन कैसे दिया जाएगा कि अगर T1 और T2 दो ट्राइंगल हैं तो T1 अगर T1 T2 रिलेशन बता रहे हैं कि उस रिलेशन में T1 कामा T2 का ऑर्डर पेयर आएगा अगर T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। मतलब अगर ये लिखा है तो ये मतलब होगा, अगर ये लिखा है तो इसका ये मतलब हम लगाएंगे। अगर कोई रिलेशन, अगर कोई ऑर्डर पेयर T1 T2 R में है तो इसका मतलब T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है। अगर हम ये शब्द कहें कि T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी कह सकते हैं T1 कामा T2 R में बिलोंग करेगा। बात फिर से सुनिएगा, अगर हम ये कहें कि T1 कामा T2 बिलोंग कर रहा है R में तो इसका मीनिंग ये निकलेगा T1, अगर हम कहें T1 T2 किसमें है? R में है, तो इसका मतलब ये है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। मतलब समझ में आ गया? और अगर हम ये कहें कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, मान लीजिए इमेजिन, तो देन दिस इंप्लाइज T1 कामा T3 बिलोंग कर जाएगा किसमें? R में। इसका मतलब ये है, आपको समझ आएगा। अगर यहां लिखा है T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3 तो T2 कामा T3 बिलोंग कर जाएगा R में। ये वाला कॉमा ये वाला, अगर ऐसा होता है तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। डेफिनेशन को हमने आपको समझाया। तो करेक्ट प्रूव करोगे कैपिटल आर कैसा रिलेशन है? ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। आइए सर, तो इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करने से पहले हमको तीन बातें याद रखनी कि ये रिफ्लेक्सिव प्रूफ होना चाहिए, ये ट्रांजिटिव प्रूफ होना चाहिए और ये सिमेट्रिक प्रूफ होना चाहिए। चलिए सर, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। चलिए, रिफ्लेक्सिव में आपने बात पढ़ी थी। रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। सिंस every triangle is congruent to itself, ये हमने पढ़ा है बचपन में कि हर एक ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, sorry, T1 is congruent to T1. Every triangle is congruent to itself. This means we can say that T1 is congruent to T2. अगर ये लिखा है तो इसको ये लिख सकते हैं कि this implies T1 कामा T1 बिलोंग कर जाएगा R में। खुद से ही रिलेशन बिलोंग कर गया R में, कर गया। तो hence कैपिटल R is reflexive relation। कैपिटल आर कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। पहला काम कंप्लीट। फिर आइए सर हम किसकी बात करते हैं? सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक रिलेशन किसकी बात करेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में बताया था जो रिलेशन ए का बी के साथ हो वही रिलेशन अगर बी का ए के साथ प्रूफ हो जाए तो हमारा काम बन जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं? लेट T1 एंड यहां भी ऊपर एक चीज लिख देना, लेट T1 जो एलिमेंट हो बिलोंग कर रहा कहां? एक सेट जो बताया गया कैपिटल T, उस सेट में बिलोंग कर रहा है। लेट T1 एंड T2, हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक T1 एक T2 है। ट्राइंगल बिलोंग्स कहां कर रहे हैं? एक सेट है T में। ठीक, अब आइए सर, जो रिलेशन T1 का T2 के साथ हो, T1 का T2 के साथ जो रिलेशन हो, अगर वही रिलेशन ये प्रूफ, अगर मैं T1 कामा T2 बिलोंग कर रहा है R में, अगर हम ये प्रूफ करके दिखा दे T2 कामा T1 भी बिलोंग कर रहा है R में तो कार्य हो जाएगा। आइए सर,
अगर T1 कामा T2 R में बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेशन कहती है तो दिस इंप्लाइज T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2, लिखा जा सकता है। इसी को पलट भाषा में लिखेंगे, अगर T1 T2 का कॉन्ग्रेंट है तो T2 इज कॉन्ग्रेंट टू T1 भी कहा जा सकता है। और अगर ये लिखा है तो इसको हम ये लिखने में कोई भी दिक्कत वाली बात महसूस नहीं करेंगे कि T2 कामा T1 बिलोंग कर रहा है। जो रिलेशन T1 का T2 के साथ था वही रिलेशन T2 का T1 के साथ प्रूफ हो गया। तो दिस इंप्लाइज हेंस कैपिटल R इज सिमेट्रिक रिलेशन। कैपिटल R कैसा रिलेशन? सिमेट्रिक है। अब इसको हमको प्रूफ करना होगा, क्या? ट्रांजिटिव भी प्रूफ करना पड़ेगा। जो रिलेशन ए का बी के साथ हो और बी का सी के साथ हो, वही रिलेशन अगर सी का ए के साथ हो, ए का सी के साथ हो जाता है तो उस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। चलिए सर, तो थोड़ी जगह की कमी होने की वजह से हमने छोटा छोटा इधर लिखने का प्रयास करते हैं। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, फॉर ट्रांजिटिव relation, for a transitive relation, for a transitive relation, ठीक। ट्रांजिटिव रिलेशन कितने एलिमेंट के बीच में चलता है? 3 एलिमेंट का। तो 3 एलिमेंट आप मान, यानी 3 ट्राइंगल मान लीजिए, लेट T1, T2 एंड T3 आर 3 ट्राइंगल्स बिलोंग कर रहे हैं कहाँ? कैपिटल T1, T2 का बिलोंग करे आर में, T2, T3 भी बिलोंग कर रहा है आर में। जो रिलेशन T1 का T2 के साथ है और T2 का T3 के साथ है, अगर वही रिलेशन हम प्रूफ कर दिए तो आइए सर, तो दिस इंप्लाइज T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2 एंड T2 इज कॉन्ग्रेंट टू T3। देख लीजिए, चेक कर लीजिए। T1 is congruent to T2 and T3 is congruent to T1 is congruent to T2 and T2 is congruent to T3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, इन दोनों लाइनों से यहां एंड लिख दीजिएगा बीच में, एंड दीजिए, इधर भी आ गया तो दिस इंप्लाइज एंड यहां बीच में भी आएगा। तो इन दोनों का मतलब हेंस T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T3। अगर T1 T2 के कॉन्ग्रेंट हो, T2 T3 के कॉन्ग्रेंट हो, T1 T3 के कॉन्ग्रेंट नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता है। अगर लिखा जा सकता है तो दिस इंप्लाइज T1 कामा T3 बिलोंग कर जाएगा कहां पर सर? कैपिटल R में। हेंस कैपिटल R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। कैपिटल R कैसा रिलेशन हो गया? ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो गया। 1 2 3, 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया और ये 3 नंबर हो गया। अब क्या लिखेंगे लास्ट में? अभी रिजल्ट लिखना बाकी है, रिजल्ट पूरा नहीं हुआ है, तो ये क्वेश्चन हम साफ कर ले रहे हैं। साफ करेंगे तो दिक्कत होगी। चलिए इसको इधर साफ करके लिख देते हैं, कैसे लिखना होता है आपको कि ये आंसर क्या लिखा जाए, क्या लिखा जाएगा। इतना नोट कर लिया होती, इधर वाली लाइन हम थोड़ी जगह बना करके यहाँ लिख रहे हैं। सिंस कैपिटल R इज नंबर 1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर 2 सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर 3 ट्रांजिटिव रिलेशन। हेंस कैपिटल R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कैपिटल R कैसा रिलेशन है? तो ऐसे लिखना है लास्ट में, अलग अलग लाइन। कैपिटल R इज नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये देन ये दिस। समझ गए ना? एक लाइन में नहीं लिख देना पट 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 पट, पूरा ऐसे लिखिएगा। विधिवत हमने आपको लिखना समझा दिया, अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस को लिखना है। आ गया होगा समझ में? आ गया होगा समझ में? ठीक है ना? हाँ चलिए आगे बढ़े। हाँ सर और आगे बढ़ा जाए। अब तो समझ में आ रहा है कि क्या मतलब है, क्या कैसे करना है, किस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और उनको क्या करना है। है ना? चलिए और आगे बढ़ते हैं।
अब आइए सर, कह रहा प्रूव दैट द रिलेशन कैपिटल आर ऑन जेड, मिटा ले पहले इसको, लिखा जाता है धीरे धीरे लिखते हैं सफाई सफाई से आराम से, बहुत कठिनाई भरा टॉपिक नहीं है ये, आप थोड़ा सा भी ईमानदारी से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा और इस पे क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है, और आपको करना भी होगा जरूर, क्योंकि गलत नहीं होना है इस पर कुछ भी, 100% सही ढंग से लिख के आइएगा, बस लिखना सीख लीजिए, आ जाएगा, है ना। आप सब बहुत अच्छे भैया हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, है ना, और आपको भी काम करना भी चाहिए अच्छे से, क्योंकि इस समय नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। प्रूव दैट द रिलेशन कैपिटल आर ऑन जेड, प्रूव दैट द रिलेशन कैपिटल आर ऑन कैपिटल जेड for of all of on Z defined by a comma b belongs to R, defined by a comma b belongs to R, this implies and implies by, ऐसे लिख दिया, a minus b is divisible by 5, a minus b is divisible by 5 is an equivalence relation. Equivalence relation कह रहे कोई एक रिलेशन कैपिटल आर है जिसकी डेफिनेशन एक ही, अगर कोई एक ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो a माइनस बी 5 से डिविजिबल होगा। तो आपको प्रूव करना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी तुल्यता संबंध होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं तुल्यता संबंध, है ना। हाँ चलिए जरा, अब यहाँ इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाय दोनों लगे हैं, मतलब अगर ये लिखा है तो ये कहेंगे और ये लिखा है तो ये भी कहेंगे। चलो साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेट एक स्मॉल एक एलिमेंट मान लिया बिलोंग कर रहा है कहाँ, सेट का नाम जेड है तो उसमें जेड को बिलोंग करा दिया एक एलिमेंट, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के में सिर्फ एक एलिमेंट की आवश्यकता होती है। तो कोई एक एलिमेंट उठा लिया, उसका नाम ए रखा और उसको बिलोंग करा दिया कहाँ पर, जेड में। तो स्मॉल ए बिलोंग्स टू जेड। अगर स्मॉल ए जेड में बिलोंग कर रहा है तो आइए जरा ध्यान दीजिएगा, हमें ये देखना है ए कॉमा, ध्यान से देखिए, अगर ये लिखा है तो हम ये लिख सकते हैं ना a माइनस बी। तो अगर हम ये कहें a में से अगर हम a को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, और विच इज डिविजिबल बाई 0 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 0 हर संख्या से डिविजिबल होते, पढ़ाया गया आपको बचपन में। हमने कोई एक एलिमेंट लिया और a में से ही a को घटा दिया, भाई इस डेफिनेशन को लगाया। अगर a में से b को घटाने पर नंबर 5 से डिविजिबल आता है तो a कॉमा b r में बिलोंग कर रहा है, तो हमने a में से a खुद को खुद से घटा दिया, वैल्यू 0 आई, देखा चेक किया, विच इज डिविजिबल बाई 5। अरे वाह, अगर विच इज डिविजिबल बाई 5 है तो दिस इंप्लाइज, ये डेफिनेशन कहती है उल्टा, इसका मतलब a कामा पहला एलिमेंट, बीच में माइनस दूसरा एलिमेंट, यानी a कामा a बिलोंग कर जाएगा कैपिटल R में। हेंस कैपिटल R इज reflexive relation, कैसा रिलेशन हो जाएगा, reflexive relation हो जाएगा। चलिए सर अच्छी बात है, फिर दोबारा अगेन फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, यहाँ ऊपर हेडिंग डाल नहीं डाल पाए तो आप डाल लीजिएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या करते हैं, कोई दो एलिमेंट मानते हैं, लेट ए कामा बी बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, सेट का नाम जेड है तो जेड में ही बिलोंग करा दिया, ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड। तो सिमेट्रिक कहता है जो रिलेशन ए का बी के साथ वही बी का ए के साथ दिख जाए। चलो भैया कोशिश, यानी अगर ए कामा बी बिलोंग करे आर में तो बी कामा ए को भी आर में बिलोंग करवा के दिखाना पड़ेगा हमको। तो ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो जिसका मतलब ये निकला कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5।
भाई अगर हमने मान लिया कि a माइनस बी ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो a माइनस बी कहाँ डिविजिबल होगा, मतलब उसमें 5 डिविजिबल होगा। बोले सर सही है। अब अगर एक बात बताओ, अगर हमने कहा 25 5 से डिविजिबल है, हाँ सर डिविजिबल है। 25 अगर हम कहें 5 से डिविजिबल है तो -25 भी तो 5 से डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर किसी अंक से, किसी संख्या से, किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसका निगेटिव भी उस संख्या से डिविजिबल होता है, पढ़ा है बचपन में। अगर हम कहें 25 डिविजिबल है 5 से तो -25 भी डिविजिबल होगा 5 से। तो इस लाइन के नीचे अगर हम ये लाइन लिख दें, दिस इंप्लाइज माइनस a माइनस b इज डिविजिबल बाय 5। अगर a माइनस बी 5 से डिविजिबल है तो इसका निगेटिव 5 से डिविजिबल होगा। अब इस निगेटिव को इसके अंदर अप्लाई करते हैं, जब इसके अंदर जाएगा तो ये बनेगा माइनस ए और ये बनेगा प्लस बी, तो बी माइनस ए बन जाएगा। बी माइनस ए इज डिविजिबल बाय 5। अरे वाह। अब इसका उपयोग उल्टा करो, अगर a माइनस बी 5 से डिविजिबल है तो आप ये लिख सकते हो पहला एलिमेंट का दूसरा एलिमेंट बिलोंग करेगा R में, तो यहाँ पे आइए b माइनस ए डिविजिबल है 5 से, तो दिस इंप्लाइज b कामा ए, पहला एलिमेंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, पहला माइनस दूसरा चल रहा है, बिलोंग करेगा कहाँ पर, R में। जो रिलेशन ए का बी के साथ था वही रिलेशन बी का ए के साथ प्रूफ हो गया। हेंस कैपिटल R इज सिमेट्रिक रिलेशन। कैपिटल आर कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। बोलिए सर सही है। अब आइए सर ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन कितने एलिमेंट के बीच में चलता है सर, 3 एलिमेंट। तो लेट करिए सर फटाफट, लेट ए कामा बी कामा सी बिलोंग कर रहे हैं कहाँ पे, कैपिटल जेड में। जेड ही नाम दिया, हाँ जेड भी है, कैपिटल जेड में बिलोंग करा दिया। ये कहता है जो रिलेशन ए का बी के साथ हो और बी का सी के साथ हो वही रिलेशन ए का सी के साथ होना चाहिए। चलिए सर प्रयास, ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में एंड बी कामा सी भी बिलोंग कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5 और b कामा c अगर आप लेना हो तो b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5। बोलिए सर सही है। इसमें कहीं कोई आपत्ति का शब्द नहीं होना चाहिए, दिक्कत हो तो बता देंगे हमें। a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5 और b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5। कोई इसमें दिक्कत हो तो बताओ भैया। अच्छा एक बात बताओ भाई, अगर a माइनस बी 5 से डिविजिबल है तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा। अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो उसको हम उतने टाइम्स बना सकते हैं, उतने का लैम्डा टाइम्स बना सकते हैं। तो हमने 5 लगाया और लैम्डा टाइम्स लिख दिया। भाई डिविजिबल है तो 5 से, अब इसमें 5 से अगर डिवाइड मारोगे तो 5 से चला जाएगा। ऐसे अगर ये डिविजिबल इसको लिख सकते हैं 5 न्यू। यहां तक मामला बिल्कुल ओके होगा। अब हमको क्या प्रूफ करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि वही रिलेशन ए का सी के साथ है, यानी a माइनस सी को हमको 5 से डिविजिबल दिखाना पड़ेगा। आइए सर इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिएगा और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिएगा। अब हमको क्या दिखाना है, a माइनस सी के बारे में वार्ता करनी है। a माइनस सी भी 5 से डिविजिबल है, तो a माइनस सी को अगली स्टेप में अगर हम ऐसे लिखें तो कोई अपराध नहीं होगा। हमने b को घटा दिया, b को जोड़ दिया। अब इस a माइनस बी के प्लेस पे अगर हम ये लिखें 5 लैम्डा और b माइनस सी के प्लेस पे लिखें 5 न्यू तो भी कोई अपराध नहीं होगा। और इसको अगली स्टेप में अगर हम ऐसे लिखें 5 कॉमन कर लें तो लैम्डा प्लस म्यू आ जाएगा। और अगर इसमें अब हम 5 से डिवाइड मारने का प्रयास करें तो डिवाइड हो जाएगा, यानी विच इज डिविजिबल बाय 5। 5 का मल्टीपल बना के दिखा दिया तो ये नंबर 5 से डिविजिबल हो गया। यानी a माइनस सी को आपने किससे डिविजिबल दिखा दिया, 5 से डिविजिबल दिखा दिया। ये आपका टैलेंट है भाई। हेंस अब क्या लिखेंगे, सिंस a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5 तो दिस इंप्लाइज a कामा सी बिलोंग करेगा कहां पर, R में।
जो रिलेशन ए का बी के साथ था, बी का सी के साथ, वही रिलेशन ए का सी के साथ हमने दिखा दिया। हेंस कैपिटल आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव। अब फिर लास्ट में क्या लाइन लिखनी है? लास्ट में वही लाइन लिखनी है जैसे लिखते थे, सिंस कैपिटल आर इज नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 सिमेट्रिक, नंबर 3 ट्रांजिटिव, हेंस कैपिटल आर ऑन सेट कैपिटल जेड इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये स्टेटमेंट आपको लास्ट में लिखना होता है, हम नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, है ना। समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, खूब पूछा जाता है, इसको अच्छे से तैयार करिए। नोट इट, नोट हो गया होगा, ऐसा हम मानते हैं कि आप बहुत तेज नोट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे की तरफ बढ़ना है ना, आगे की तरफ बढ़ा जाए कि ना बढ़ा जाए? न पढ़ो चाहे ना पढ़ो सर जी, हमें कोनो फर्क नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ रहा है तो आगे की तरफ हम अगला पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए। ऐसे अगर क्वेश्चन यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 3 की जगह 5 की जगह 3 कर दें, 7 कर दें, 9 कर दें, कुछ भी कर दें यार, सवाल तो लग जाएगा ना। इससे क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है? लग जाएगा ना, हो जाएगा सवाल। आइए सर, एक अब यहीं पे सवाल लिखा है, प्रूव दैट द रिलेशन कैपिटल आर जेड डिफाइंड बाय ए आर ये, दिस इंप्लाइज ए आर बी 3a plus 4b is divisible by 7 is an equivalence relation। क्वेश्चन बस थोड़ा सा चेंज कर दिया कि अगर, अब देखो क्या है, कोई एलिमेंट अगर कोई ऑर्डर पेयर रिलेशन में लाई कर रहा है, कोई ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, यानी ए कामा बी अगर आर में लाई कर रहा है, तो पहले वाले एलिमेंट का 3 गुना, दूसरे वाले एलिमेंट का 4 गुना 7 से डिविजिबल होता है, ऐसा इनका कहना है। चलो इस बात को हम देखते हैं। ट्वाइस है, कोई एक एलिमेंट हमने मान लिया भैया, अच्छी तरह से शुरुआत कर दी। अब एक बात बताओ, ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत हो बताइए इतनी बात में, ध्यान से देखिएगा। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि वो एलिमेंट 7 से डिविजिबल है, कोई चीज अगर 7 से डिविजिबल है, तो एक चीज बताया, अगर कोई एक एलिमेंट हमने कोई नंबर जेड में लिया, तो हम ये लिख सकते हैं 7a इज डिविजिबल बाय 7, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज, आगे बढ़िएगा, 7 को लिख सकते हैं 3a प्लस 4a इज डिविजिबल बाय 7, लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, 7 ये तो तोड़ दिए। अब देखो, ये पहले एलिमेंट का 3 गुना, दूसरे एलिमेंट का अगर 4 गुना है, तो वो कहां लाई कर रहा है? दिस इंप्लाइज ए कामा ए बिलोंग कर गया आर। अरे हाँ, पहले का 3 गुना, दूसरे का 4 गुना, तो पहला एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट भी ए है, तो ए कामा ए बिलोंग कर गया आर में। तो हेंस कैपिटल आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छा, सिमेट्रिक रिलेशन, कोई 2 एलिमेंट मान लिए। अब इसको जरा थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। कोई 2 एलिमेंट हमने मान लिए, कहां बिलोंग कर रहे हैं? जेड में। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है, इसको जरा समझा जाए, फिर उसके बाद लिखा पढ़ी करी जाए। इसका मीनिंग ये हुआ कि 3a प्लस 4b इज डिविजिबल बाय 7, यानी इस चीज को लिख सकते हैं 7 लैम्डा के बराबर। अब हमको ये प्रूफ करना है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं सर, हमको समझ में आ गई इतनी बात। अब हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? अगर कोई रिलेशन ए का बी के साथ है, तो उसका रिलेशन बी का ए के साथ भी होना चाहिए, बी का ए के साथ भी होना चाहिए। कैसे करेंगे सर? अब यहां तो फंस गया मामला।
मामला गया फंस। अब देखो क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा। 4a प्लस 4b प्लस 3a। अब भाई देखो, अगर हमको 20 का a से रिलेशन प्रूव करना है, अगर यहाँ b कामा a लिखा होगा तो कैसे आना चाहिए? 4a पहले वाले का 3 गुना, नहीं पहले वाले एलिमेंट का, गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया, पहले वाले एलिमेंट का 3 गुना 3a प्लस, अरे b a लाना है, b कामा a तो 3b प्लस 4a लाना होगा भाई। हाँ अगर बी ए होगा तो यहाँ पर 3b बन जाएगा, यहाँ 4a बन जाएगा, तो उसी को इसको लेके चल रहे हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बेटा, बताओ ध्यान से देखना कैसे लिख सकते हैं। 3b ऐसे लिखा है। अब हमारे पास तुमने क्या किया अपनी तरफ से, इसमें क्या किया अपनी तरफ से, 3a जोड़ दिया। 3a क्या कर दे रहे हैं, जोड़ ले रहे हैं, बैलेंस करने के लिए 3a घटा देंगे। ठीक है, देखते हैं ना, बाकी संख्या के बाद भी इसको लिखेंगे। 3a जोड़ लिया, 3a घटा दिया, 4b जोड़ ले रहे हैं, 4b घटा दे रहे हैं, और बाकी जो भी संख्या लिखी थी वैसे ही लिखिए, 3a 3b प्लस 4a। यानी ये चीज ऐसे लिखी, देखो ये मैंने अपनी तरफ से करा। अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये 3a और ये 4a मिलकर के कितना बनाएंगे, 7a बनाएंगे। ये 4b ये 3b मिलकर कितना बनाएंगे, 7b बनाएंगे, और इन दोनों में करेंगे माइनस कॉमन, तो ये बनेगा 3a प्लस 4b बनेगा। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं लिस्ट में, 7a प्लस 7b माइनस 3a प्लस 4b इज डिविजिबल बाय 7, इसको 7 लैम्डा लिखा जा सकता है, तो माइनस 7 लैम्डा, और इसमें सब में देखो 7 कॉमन, और एक गजब 7 कॉमन आ गया। और सब में अगर 7 कॉमन आ गया तो विच इज डिविजिबल बाय क्या लिख दिया जाएगा, यहाँ पे यहाँ जगह नहीं है, हटा देते हैं, लिख देते हैं विच इज डिविजिबल बाय, which is divisible by। अब ये सर टेक्निक कैसे आपने लगाई, अब यही समझना है, यहाँ समझदारी थोड़ी देखिएगा। आपको क्या बनाना है, b कामा a में रिलेशन देखना है। तो डेफिनेशन कहती है कि ये बन के तैयार होना चाहिए, पहले वाले का 3 गुना, दूसरे वाले का 4 गुना। यहाँ से हम उठा लेंगे 4b 3b प्लस 4b को 7 से डिविजिबल प्रूव करना है, तो हम 3b प्लस 4b ये लिख लिया यहाँ पे। इसको ऐसे लिखा रहेंगे, सबसे लास्ट में ऐसे लिख देना है। अब देखो यहाँ पे डिविजिबल क्या है, 3a प्लस 4b है, तो आपको क्या चाहिए, आपको 3a जोड़ना पड़ेगा। 3a बना जबरदस्ती बनाना है, तो 3a है नहीं हमारे पास, क्योंकि हम 3a यहीं से उठाएंगे। 3a अपनी तरफ से जोड़ा, अपनी तरफ से घटाया, 4b अपनी तरफ से जोड़ा, अपनी तरफ से घटा लिया, बाकी जैसा क्वेश्चन वैसे लिखा। आप जरा देखो ध्यान से, ये वाला 3a और ये वाला इनका 4a मिलकर के 7 है, इसका 4b इसका 4b मिलकर, और ये माइनस माइनस कॉमन कराएगा तो अपने सेटिंग बन जाएगी, सब 7 से डिविजिबल बन जाएंगे, बन गया 7 से डिविजिबल, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिख लेना अपना। अब ऐसा ट्रांजिटिव की भी समस्या को समाधान कर लिया जाए तो काम खत्म किया जाए। तो अगर जो रिलेशन वही रिलेट कर लिया 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज 3a प्लस 4b इज डिविजिबल बाय 7, ये 7 लैम्डा बराबर b माइनस c, यानी क्या लिख जाएगा, पहले वाले का 3 3b प्लस 4c इज डिविजिबल बाय 7 इज 7 लैम्डा। अब आपको क्या करना है भैया, आपको ये दिखाना है कि हाँ साहिब ये भी सब डिविजिबल हैं किससे। देखो सब कुछ नहीं करना है, देखना ध्यान से। अब a का c से रिलेशन, किसका, a का c से रिलेशन करना है। a का c से रिलेशन लिखने का तरीका देखिएगा, a का c से रिलेशन, तो यहाँ a और यहाँ c, तो पहले वाले 3a प्लस 4c को हमें दिखाना पड़ेगा 7 से डिविजिबल है, तो 3a प्लस 4c ऐसे लिख दिया। अब हमने क्या किया, इस चीज को अगले स्टेप में 3a ऐसे लिखा रहा, 4c ऐसे लिखा रहा, अपनी तरफ से 7b जोड़ दिया और 7b ही घटा दिया, b नहीं था, b को बुला लिया, 7 के गुणे में बुलाया, क्योंकि 7 का मल्टीप्लिकेशन मजेदार होगा। अब इस 7b को टुकड़े टुकड़े कर लिए, क्या 3a प्लस 4b और प्लस 3b प्लस 4c, 7b के दो टुकड़े 4a और 3b माइनस 7 से। अब देखो 3a प्लस 4b डिविजिबल बाय 7, 7 लैम्डा यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 3b प्लस 4c डिविजिबल बाय 7, 7 म्यू आ जाएगा, और माइनस 7 भी लिखा ही हुआ है, ओवरऑल कुछ कॉमन मिल जाएगा, वो है 7, तो विच इज डिविजिबल बाय 7, 7 से डिविजिबिलिटी प्रूफ हो जाएगी। हेंस कैपिटल आर इज ट्रांजिटिव रिलेशंस। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बेटा, अध्ययन करिएगा,
है ना, मजाक ना करिए इन सब चीज़ों के साथ, नहीं तो अन्यथा फिर आप मजाक हो जाएंगे, है ना। उम्मीद है, विश्वास है कि आपकी बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई समस्यात्मक विषय नहीं होना चाहिए, है ना। ये है नहीं है ना, चलिए सर, अच्छी बात है। सवाल भले कम हुए होंगे वीडियो में, लेकिन समझ में आने जरूरी है कि लिखना कैसे है, ठीक है। तो आपको इतनी बातें अब तो समझ में आई गई होंगी। अब अगला क्या दिया गया है, अगला क्या दिया गया है, कह रहे सो दैट द रिलेशन कैपिटल आर ऑन द सेट, सो दैट द रिलेशन capital R on the set capital A is equal to x belongs to Z is such that x is greater than or equal to 0 and less than or equal to 12। x के बारे में जानकारी दे दी गई, given by capital R is equal to, R हटा दो, by capital R is equal to A comma B such that A बराबर B, ठीक है, is an equivalence relation, ये प्रूफ करना है, ठीक है, रिलेशन प्रूफ करना है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हमारा जो सेट है वो बहुत बड़ा सेट नहीं, इन्होंने बता दी नहीं, कोई लिमिटेड बातें। हमारा जो सेट है जिस पर मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ वो ए है, और ए में जो एक्स नाम का एलिमेंट है वो जेड यानी पूर्णांक संख्या है, इंटीजर है, और किस तरह का इंटीजर है, वो 0 से बड़ा और 12 से छोटे की बात कर रहे हैं, बस इतनी सी बात उन्होंने करी। और रिलेशन में डेफिनेशन क्या बताएंगे, कह रहे हैं कि आर कोई रिलेशन में उसमें ऑर्डर पेयर जो होगा वो इस डेफिनेशन, अगर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर है तो वो इसमें लाई करेगा, किसमें, आर में, पहला एलिमेंट बराबर दूसरा एलिमेंट। मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, A comma B belongs to capital R, this implies and implies by A minus A बराबर B। अगर A B के बराबर है तो A comma B बिलोंग करेगा R में, अगर A comma B R में बिलोंग कर रहा है तो A बराबर B के होगा। ऐसे लिखिए डेफिनेशन, तो आशा ये लगाएंगे आप, है ना महाशय, आशा ये लगाएंगे। आइए सर, कोई दिक्कत नहीं, अपनी तरफ से लेट स्मॉल एलिमेंट A बिलोंग करा दीजिए, कहाँ, A में बिलोंग करा दिए। तब एक बात बताइए, ए के बराबर तो होगा ना, हर एक एलिमेंट खुद के बराबर होता है, ए बराबर ए के, तो दिस इंप्लाइज ए कामा ए बिलोंग कर गया भाई साहब आर में, हेंस कैपिटल आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, लिख लेना। तो कोई दो एलिमेंट रिलेट कर लिए, ए कामा बी बिलोंग करा दीजिए, कहाँ, कैपिटल ए में। अगर जो रिलेशन ए का बी के साथ हो, यानी ए कामा बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है, यानी ए बराबर बी है, तो बी कामा ए बी आर में, अगर ए बी के बराबर है तो दिस इंप्लाइज बी ए के बराबर भी होगा, पहला एलिमेंट बराबर दूसरा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ। अब ये पहला एलिमेंट ये हो गया, दूसरा है तो इसको ऐसे लिखा सकता है, बी कामा ए बिलोंग कर गया आर में। अरे जो रिलेशन ए का बी के साथ है वही बी का ए के साथ दिखा दिया, हेंस कैपिटल आर इज एंड इज सिमेट्रिक रिलेशन। लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा। अब ऐसा ट्रांजिटिव की परिचर्चा करते हैं। लेट ए कामा बी कामा सी बिलोंग करा दीजिए, कहां पे, ए में। जो रिलेशन ए का बी के, ए कामा बी अगर आर में बिलोंग करे तो दिस इंप्लाइज ए बराबर बी के, एंड जो रिलेशन बी का सी के साथ है, बी कामा सी यानी बी का बराबर सी के। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, है ना, बोलो। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट, ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, एंड बी कामा सी बिलोंग कर रहा है आर में, बिलोंग कर रहा है आर में, तो दिस इंप्लाइज, दोनों इक्वेशन को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं। अगर ए बी के बराबर है तो बी ए के, यानी दिस इंप्लाइज ए बराबर बी एंड बी बराबर सी, दोनों चीजें एक साथ कंबाइन करके लिख दिए मैंने, ठीक है, सही बात है। तो दिस इंप्लाइज ए बराबर सी भी तो होगा, और दिस इंप्लाइज ए कामा सी बिलोंग नहीं कर जाएगा आर में, तो हेंस कैपिटल आर इज
ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर कैपिटल आर ट्रांजिटिव बन जाएगा तो कैपिटल आर इक्विवेलेंस रिलेशन भी बन जाएगा। उम्मीद है, विश्वास है समझ में आ गई होंगी बातें, इस तरह से लिखना पढ़ना आ गया हो। अब कुछ और अच्छे सवाल बचे हुए हैं इसके, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखे जाएंगे और आप परिचर्चा करते रहिए, बने रहिए और इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग। अभी तुरंत बढ़ा रहे हैं, है ना। वीडियो की नंबरिंग बदल जाएगी लेकिन क्लासेस कंटिन्यू है, बस दिन अलग हो जाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो पे फिर मिलते हैं।